जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है ऑनलाइन फ्री क्लास में। आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं 12th क्लास के केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शनों के बारे में जो कि बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इससे पहले हमने आप लोगों को 6 सेटों में फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के प्रोवाइड किए हैं जो कि इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। अगर आप नहीं देख पाए हैं तो जाकर देख सकते हैं। वह भी बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए, आज के केमिस्ट्री का सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है उर्ज रिएक्शन। किसे कहते हैं? उर्ज रिएक्शन। तो चलिए, उर्ज रिएक्शन जब किसी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड को सोडियम धातु से अभिक्रिया कराई जाती है तो एक बड़े एल्केन बनता है। यानी जब किसी भी प्राइमरी एल्काइल जो होता है यानी एल्काइल हैलाइड, उसको सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर एक बड़ा सा एल्केन बनता है। इसी रिएक्शन को हम उर्ज रिएक्शन के नाम से जानते हैं, जो कि देखिए सूत्र के माध्यम से देखते हैं। इथाइल ब्रोमाइड को सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराई गई है तो ब्यूटेन तथा सोडियम ब्रोमाइड बनता है। देखिए कैसे बनता है। तो ये ब्रोमाइड से अभिक्रिया कर एक बड़ा सा एल्केन बनाता है। इसी रिएक्शन को हम उर्ज रिएक्शन के नाम से जानते हैं। आज का दूसरा रिएक्शन है फ्रैंकलिन रिएक्शन। किसे कहते हैं? तो जब किसी एल्काइल हैलाइड को जस्ता धातु से अभिक्रिया कराई जाती है तो बड़ा एल्केन बनता है। उसे हम रिएक्शन को फ्रैंकलिन रिएक्शन के माध्यम से जानते हैं। यदि किसी भी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया होगी तो वह उर्ज रिएक्शन कहलाएगी। जबकि उसी एल्काइल हैलाइड जो होगा उसको हम जस्ता धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो उस रिएक्शन को हम फ्रैंकलिन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। देखिए, जस्ता धातु के साथ अभिक्रिया हो रही एल्काइल हैलाइड को तो इथेन बन रहा है। इस रिएक्शन को हम फ्रैंकलिन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अगला रिएक्शन है कार्बाइल एमीन रिएक्शन। यानी कार्बाइल एमीन रिएक्शन क्या, इसे किसे कहते हैं? कार्बाइल एमीन रिएक्शन। देखिए, जब इथाइल एमीन में क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है तो दुर्गंधपूर्ण यानी महक वाली दुर्गंधपूर्ण इथाइल आइसोसाइनाइड बनता है। इसी रिएक्शन को हम कार्बाइल एमीन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। देखते हैं, इथाइल एमीन C2H5NH2 यानी इथाइल एमीन को क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 के साथ KOH से रिएक्शन कराने पर यह बन रहा है दुर्गंधपूर्ण इथाइल आइसोसाइनाइड बन रहा है। इसी रिएक्शन को हम कार्बाइल एमीन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अगला है विलियम सिंथेटिक्स रिएक्शन। जब सोडियम इथॉक्साइड को इथाइल आयोडाइड के साथ प्रतिक्रिया होती है तो डाइइथाइल ईथर बनता है। डाइइथाइल ईथर बनता है। देखिए, जब सोडियम इथॉक्साइड यानी C2H5ONa को जब अभिक्रिया कराई जाती है इथाइल आयोडाइड के साथ तो यह सोडियम और आयोडीन अभिक्रिया अलग हो जाती है तथा डाइइथाइल ईथर बनाती है। इसी अभिक्रिया को हम विलियम सिंथेटिक्स के नाम से जानते हैं। अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना लीजिएगा ताकि इस तरह का जो बोर्ड के एग्जाम में आपको रिएक्शंस पूछे जाएंगे तो आप आसानी पूर्वक आराम से सहारा से बना सकते हैं। तो चलिए अगला रिएक्शंस देखते हैं। केनिजारो रिएक्शन। जब फॉर्मल्डिहाइड के दो अणु को NaOH के साथ अभिक्रिया होती है तो सोडियम फॉर्मेट और मिथेनॉल बनता है। इसी अभिक्रिया को हम केनिजारो रिएक्शन के नाम से जानते हैं, यानी केनिजारो अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। देखिए, फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के साथ अभिक्रिया कराई गई है। फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के साथ अभिक्रिया कराई गई है तो सोडियम फॉर्मेट तथा मिथेनॉल बनता है। ये कौन सी है? मिथेनॉल बनता है। इसी अभिक्रिया को हम केनिजारो रिएक्शन के नाम से जानते हैं। यानी केनिजारो रिएक्शन में जब हम किसी भी फॉर्मल्डिहाइड के दो अणु को NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम फॉर्मेट तथा मिथेनॉल बनता है। इसी अभिक्रिया का नाम केनिजारो रिएक्शन है। अगला है रोजन-मुंडा रिएक्शन। ये भी बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछे जा रहे हैं। कृपया हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचता रहेगा। यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप इसे अच्छी तरह से नोट बनाकर बार देखते रहिएगा। रिएक्शन ज़्यादा भूलने की
अब आदत रहती है, कृपया आप इसे नोट्स में बार बार रिवाइज में करते रहिएगा। अगला रोजन-मुंडा रिएक्शन, जब एसिटाइल क्लोराइड को पैलेडियम तथा बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में अवकरण किया जाता है, यानी हाइड्रोजन के साथ सहयोग करवाई जाती है, उसे अवकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का सहयोग, तो अब अवकरण कराई जाती है तो एसिटाल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया का नाम रोजन-मुंडा रिएक्शन है। अर्थात रोजन-मुंडा रिएक्शन में एसिटाइल क्लोराइड को पैलेडियम और बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम जब अवकरण करते हैं तो एसिटाल्डिहाइड बनता है। एसिटाल्डिहाइड का बनना ही रोजन-मुंडा रिएक्शन, यानी जो में एसिटाल्डिहाइड बन रहा है इसी रिएक्शन को हम रोजन-मुंडा रिएक्शन के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं। एसिटाइल क्लोराइड है, एसिटाइल क्लोराइड को हम अवकरण कर रहे हैं। अवकरण कर रहे हैं क्या? तो पैलेडियम धातु और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में अवकरण कर रहे हैं तो एसिटाल्डिहाइड बन रहा है। एसिटाल्डिहाइड CH3COH और HCl एसिटाल्डिहाइड बन रहा है। अगला रिएक्शन है, अगला है राइमर-टाइमर रिएक्शन। जब फिनॉल को NaOH तथा क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म किया जाता है तो सैलिसाइलडिहाइड बनता है। इसी अभिक्रिया को राइमर-टाइमर रिएक्शन के नाम से जानते हैं। राइमर-टाइमर रिएक्शन यानी जब किसी भी फिनॉल को NaOH तथा क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म किया जाता है तो सैलिसाइलडिहाइड बनता है। इसे हम अभिक्रिया को राइमर-टाइमर रिएक्शन के नाम से जानते हैं। देखिए, फिनॉल है को NaOH और क्लोरोफॉर्म CH के साथ गर्म करते हैं तो सैलिसाइलडिहाइड बन रहा है। इसी अभिक्रिया को हम राइमर-टाइमर रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अगला और क्वेश्चन है हॉफमैन्स ब्रोमामाइड सिंथेसिस किसे कहते हैं? यह भी एक रिएक्शन है, हॉफमैन्स ब्रोमामाइड। जब एसिटामाइड को ब्रोमीन और NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो मिथाइल एमीन बनता है। देखिए, ये जो है एसिटामाइड, इसको हम सबसे पहले ब्रोमीन और NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराए हैं तो ये बना है, और इसको जब फिर हम गर्म 1 कूलम आवेश को देकर तोड़े हैं तो CH3NCO बना है, यानी मिथाइल क्लोराइड। तो फिर इसे NaOH के साथ अभिक्रिया कराए हैं, कराने के बाद मिथाइल एमीन प्राप्त हुआ है। तो इस अभिक्रिया को हम हॉफमैन्स ब्रोमामाइड सिंथेसिस के नाम से जानते हैं। और इस तरह के वीडियो अभी हमारे पास रिएक्शन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वह कुल 8 हैं, और कल के वीडियो में आपको फिर मैं अगले सेट को लेकर आ रहा हूँ। कृपया इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है केमिस्ट्री के वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।